गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम आज एक्सरसाइज 7.4 सोल्व करेंगे। फर्स्ट का क्वेश्चन दे रखा है। इसके कॉन्सेप्ट में हमने इसके बेसिक में बताया था कि कह रहा है कि कोई भी एक ट्रायंगल है, उसमें अपने को पता है कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और 3 एंगल हैं। तो देखिए जो एंगल जो बड़ा होगा मतलब लार्जर एंगल है, उसके अपोजिट साइड भी क्या होगी बेटा, लार्जर। ये हमने बताया था। अब हमें ये शो करना है कि कह रहा है शो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस है वो कह रहा है कि राइट ट्राइंगल की क्या है बेटा, सबसे बड़ी साइड होती है। वो कैसे देखिए आप प्रूफ। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, कंसीडर ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट क्यू टू प्रूव पी आर इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अदर 2 साइड्स। प्रूफ स्टार्ट करेंगे। अपने को पता है कि देखिए बेटा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू क्या होता है बेटा, 180। अब देखिए P प्लस R प्लस Q का वैल्यू क्या है बेटा, 90, 180। P प्लस R इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 180 माइनस 90, मतलब क्या आ जाएगा बेटा, 90। अब देखिए P प्लस R, P प्लस R क्या है बेटा, 90। इसका मतलब एंगल P एंड एंगल R एक्यूट, दोनों क्या है बेटा, एक्यूट एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल P और R दोनों क्या है, 90 से कम है। 90 से कम है तो इसका मतलब एंगल Q है वो ग्रेटर होगा एंगल P से, और एंगल Q है वो भी ग्रेटर देन होगा किससे बेटा, एंगल R से। अब देखिए एंगल Q, हमने ये पढ़ा है कि जो एंगल बड़ा होगा, Q एंगल है वो P अदर 2 एंगल से क्या है बेटा, इससे भी बड़ा है और इससे बड़ा है। इसका मतलब इसके अपोजिट साइड क्या हुई बेटा, हाइपोटेनस है। 90 के सामने हाइपोटेनस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल इस तीनों एंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, Q। तो Q बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगी बेटा, बड़ी। क्योंकि एंगल बड़ा है तो क्या होगा, हाइपोटेनस भी क्या होगा बेटा, बड़ा। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस है वो क्या है, लॉन्गेस्ट साइड। पी आर क्या हो जाएगी बेटा, लॉन्गेस्ट साइड। ये मैंने सीट में डाल रखा है अच्छे से। आपको तो इसमें ये समझना है कि कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा है, उसमें अपने पास ये ध्यान रखना है कि पहले ये देखेंगे कि ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, और सबसे बड़ा जो एंगल होगा उसके अपोजिट साइड उन तीनों साइड में सबसे बड़ी होगी। ठीक है। तो हमने ये देखा कि क्यू एंगल है वो दोनों एंगल से क्या है, बड़ा। तो क्यू के अपोजिट क्या है बेटा, पी आर। तो ये पी आर साइड क्या है बेटा, हाइपोटेनस। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इन सब में सबसे बड़ी साइड हो जाएगी। अब देखिए उससे नेक्स्ट सेकंड का क्वेश्चन। सेकंड का क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा है ए, ये है बी, ये सी, ये पी, ये है क्यू। अब देखिए गिवन में क्या है बेटा, साइड एपी एंड एसी ऑफ ट्राइंगल एक्सटेंड कह रहा है ये। यहां अपने को दे रखा है पीबीसी, पीबीसी लेस देन, पीबीसी लेस देन क्यूसीबी, क्यूसीबी। ठीक है। अब टू प्रूव क्या करना है बेटा कि AC ग्रेटर देन AB। तो हमें देखिए सबसे पहले कंडीशन ये है कि देखिए PBC क्या है बेटा, ये एंगल इस एंगल से, ये एंगल इस एंगल से क्या है बेटा, स्मॉलर है, मतलब ग्रेटर देन है ये एंगल इससे। तो यहां हम बात करेंगे, प्रूफ स्टार्ट करेंगे। उसमें अपने को पता है कि एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल CBP या PBC इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। ये क्या होता है बेटा, लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा, QCB एंगल ACB प्लस एंगल QCB इक्वल टू 180 लीनियर पेयर सेकेंड।
अब देखिए 180 का वैल्यू ये है, 180 का ही वैल्यू ये है, दोनों को क्या कर दे, इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से जब हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए बेटा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी पी बी सी इक्वल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी। बट इट इज गिवन दैट क्या दे रखा है बेटा, एंगल पी बी सी लेस देन एंगल क्यू सी पी। अब देखिए ये लेस है और ये क्या है, ग्रेटर। तो इसका मतलब ये देखिए, अब थोड़ी देर के लिए हम इसको यूं कर लें कि ये 40 है, ये 80 है। ये कह रहा है कि क्या बेटा 80 है, ये 80 हो गया ना, तो ये हो गया बेटा 30 और ये हो गया 90। देखिए दोनों का सम भी इक्वल आ रहा है, और ये क्या कह रहा है, ये छोटा है ये बड़ा है। अगर कह रहा है ये छोटा है ये बड़ा है, तो इन दोनों की कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ये ग्रेटर होगा और ये क्या होगा, स्मॉलर। इसका मतलब ये और ये इनकी कंपेयर की तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा और ये स्मॉलर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन तब एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। अब देखिए ए बी सी ये एंगल ग्रेटर है तो साइड ए सी बी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। फिर ए सी बी, तो इसके अपोजिट क्या है बेटा, ए बी है, और यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल इज ग्रेटर। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइड अपोजिट टू लॉन्गर इज ग्रेटर। क्लियर? इस तरह से हमें सोल्व करना था। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन थर्ड। इस एक्सरसाइज में भी कई बार क्या है कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। अब देखिए बेटा थर्ड का क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, ये इस तरह से दे रखा है। ये हो गया देखिए बेटा ए, ये हो गया बी ओ सी डी। गिवन में क्या है बेटा, एंगल बी लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी लेस देन एंगल डी। ठीक है, अब देखिए टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए डी लेस देन बी सी। प्रूफ स्टार्ट करेंगे। अब यहां अपने पास क्या दे रखा है बेटा कि अपने पास ये लाना है ए डी लेस देन डी सी। तो सबसे पहले देखिए एंगल बी लेस देन एंगल ए। ए डी क्या है बेटा ये, ठीक है। अब देखिए एंगल बी ये है, एंगल ए ये है। एंगल बी छोटा है, एंगल ए बड़ा है, तो ये बड़ा है तो इसके अपोजिट साइड क्या है, एंगल बड़ा है ना, और छोटा है तो इसके अपोजिट साइड ये। तो ओ ए लेस देन ओ बी। समझ में आ गया? तो हम क्या लिखेंगे बेटा, साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल, साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल इज ग्रेटर। ठीक है, ये कह रहा है कि साइड अपोजिट लॉन्गर एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है बेटा, ग्रेटर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और क्या दे रखा है, एंगल सी लेस देन एंगल डी। एंगल सी है वो छोटा है, एंगल डी है वो क्या है, बड़ा है। तो एंगल सी के अपोजिट साइड क्या है बेटा, ओ डी है। ओ डी लेस देन क्या हो जाएगा बेटा, ओ सी। तो साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल इज ग्रेटर। अब देखिए सेकंड हो गई। अब हम देखिए एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड।
इनको जब ऐड कर दें ओ ए प्लस ओ डी, फिर क्या है बेटा ओ बी प्लस ओ सी, ओ ए और ओ डी प्लस होगा तो क्या बन जाएगा बेटा ए डी, ओ बी और ओ सी ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बी सी। और देखिए हमें क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना है, हेंस प्रूव। क्लियर हो गई बात, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। उससे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4 का क्या क्वेश्चन दे रखा है, 4 का दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। देखिए ये अपने को देखिए ए बी सी और डी, ठीक है, गिवन में क्या दे रखा है कि कह रहा है ए डी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट, ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली the smallest and largest या longest, largest या longest sides of quadrilateral ABCD, ठीक है। अब देखिए टू प्रूव क्या करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। अब यहां अपने पास देखिए बेटा क्या करना है, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, तो यहां अपने को हमने क्या किया बेटा, कंस्ट्रक्शन कर दी, कंस्ट्रक्शन किया, उसमें हमने क्या किया बेटा, जॉइन बीडी एंड ए टू सी, बी टू डी एंड ए टू सी। पहले हम इसको दिखा रहे हैं जॉइन करके, ठीक है। अब देखिए प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहां प्रूफ स्टार्ट करेंगे, उससे पहले देखिए ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, इन ट्राइंगल ए बी डी की बात कर रहे हैं। अब हमें ये दे रखा है कि ए बी है ना, वो पूरे क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है, इन सभी में सबसे छोटी साइड है कौन, ए बी। क्या है, ए बी है वो क्या है बेटा, सबसे छोटी साइड है, ठीक है। अब सबसे छोटी साइड ए बी है तो इसका मतलब इससे बड़ी सभी साइड है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए बी लेस देन ए डी है या नहीं। तो अब अपने को देखिए ए डी छोटी है साइड, तो इसका मतलब एंगल 2 है वो क्या होगा, छोटा होगा, किससे बेटा, एंगल 1 से। क्यों होगा, अब देखिए ग्रेटर साइड है, अपोजिट साइड ग्रेटर साइड है, तो क्या हो जाएगा बेटा, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लार्जर साइड है तो एंगल भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। उससे नेक्स्ट फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड की बात करेंगे, इन ट्राइंगल बी सी डी में देखिए कि बी सी है, वो कह रहा है कि क्या, यहां अपने पास बी सी क्या है, छोटी साइड है, तो बी सी के अपोजिट क्या है बेटा, बी सी छोटी साइड है किससे बेटा, सी डी से, तो बी सी के अपोजिट क्या है बेटा, एंगल 4 है, और सी डी के अपोजिट क्या है बेटा, एंगल 3 है। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब अपन ने पढ़ा है, इससे पहले हमने बेसिक में भी बताया है क्या, कि जो साइड बड़ी है उसके अपोजिट एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। अब ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड,
तो क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4, फिर एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब देखिए 1 और 3 को ऐड किया तो एंगल बी बन गया, ठीक है। 1 और 3 को ऐड किया तो बी, नहीं सॉरी 2 और 4 को किया तो डी, सॉरी क्या बन गया बेटा, डी बन गया। फिर अपने पास क्या बन गया, 2 और 4 को ऐड किया तो डी बन गया, और इसको किया तो क्या बन गया बेटा, एंगल बी। तो एक प्रूव तो ये करना था हमें, पहली कंडीशन क्लियर। अब हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें, ये क्या हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये क्या हो गया 8। अब इसमें बात करते हैं, तो देखिए पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में देखिए ए बी तो है ना पूरे क्वाड्रिलेटरल में सभी साइड से छोटी है, तो ए बी लेस देन बी सी, ए बी लेस देन बी सी, ए बी है वो बी सी से क्या है, छोटी है। तो ए बी छोटी है तो एंगल 5 छोटा है किससे बेटा, एंगल 7 से, ये हो गया थर्ड, ठीक है। फिर कह रहा है कि बात करेंगे हम इन ट्राइंगल क्या बेटा, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी में ए डी और सी डी में क्या दे रखा है, सी डी तो बड़ी है, तो इसका मतलब ए डी ग्रेटर देन सी डी, ए डी ग्रेटर, ए डी है वो लेस है किससे बेटा, सी डी से। तो ए डी छोटी है तो एंगल 6 क्या होगा बेटा, स्मॉल होगा किससे बेटा, एंगल 8 से, ये हो गया बेटा 4। अब इनको ऐड कर दीजिए, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या आ जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 लेस देन एंगल 7 प्लस एंगल 8। अब देखिए 5 और 6 का ऐड क्या होगा बेटा, एंगल सी, 7 और 8 का ऐड एंगल क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे हम। इनको जब अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा इसको रिपीट करके देखिए 2 बार 3 बार, इसके बेसिक को देखिए कि भाई इसमें कैसे ग्रेटर होता है, कैसे समझाया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन 5 का दे रखा है कि अपने पास इस तरह का ये डायग्राम है, ट्राइंगल, ये है P, ये Q, ये R, ये क्या है बेटा S, ठीक है। और कह रहा है कि ये एंगल 1 और ये 2, ठीक है। यहाँ गिवन में क्या है बेटा, PR ग्रेटर देन PQ, ठीक है, एंड PS बाइसेक्ट, एंड PS बाइसेक्ट एंगल QPR, QPR। टू प्रूफ, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल PSQ। अब यहां अपने को देखिए कह रहा है एक कंडीशन तो ये है कि ये और ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले देखिए इसको मैं 3 कह दूं, इसको मैं 4 कह दूं, इसको मैं 5 और इसको हम 6 बोल दें, तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में देखिए इन ट्राइंगल PQS, PQS, PQS एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये हो गया फर्स्ट। अपने को पता है कि PQS में इन तीनों का सम क्या होता है, 180। सेकंड देखिए इन ट्राइंगल PSR, PSR एंगल 2, एंगल 5, एंगल 6 इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये हो गया सेकंड। अब देखिए इन तीनों का सम भी 180, इन तीनों का भी सम 180, तो ये तीनों और ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो क्या आ जाएगा बेटा, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 6। अब देखिए, इट इज गिवन दैट एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या आएगा, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 6। अब नाउ इट इज गिवन दैट क्या दे रखा है, पी आर ग्रेटर देन, ये थर्ड, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। पी आर है ना, वो कह रहा है ग्रेटर है किससे, पी क्यू से। तो इसका मतलब एंगल 3 है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा किससे बेटा, एंगल 6 से। ये क्या हो जाएगा बेटा, 4। अब यहाँ देखिए, दो का सम इक्वल है, मतलब दो एंगल का सम और यहाँ दो एंगल का सम इक्वल है। इनमें देखिए, इधर वाला ये बड़ा है और ये क्या है बेटा, छोटा। तो इनको अगर दोनों को हटा दें तो इक्वल तो तभी हो सकता है ये बड़ा हो और ये क्या हो, छोटा। तो कह रहा है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 4, तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ अपने पास आ जाएगा एंगल 4 लेस देन एंगल 5। तो एंगल 4 लेस देन एंगल 5, एंगल 4 का नाम क्या है, देखिए पी एस क्यू। फिर क्या है बेटा, 5 का नाम क्या है, पी एस आर। तो देखिए, ये तो हमें प्रूव करना था कि पी एस आर ग्रेटर देन पी एस क्यू, ये ही हमें क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। अब देखिए बेटा, हमें क्या करना है बेटा, 6 का क्वेश्चन और दे रखा है एक, हमने सोचा कि लास्ट ही था ये। 6 का क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, कह रहा है कि शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट, all line segment drawn from a given point, not on it the perpendicular line segment is the shortest। अब देखिए बेटा, हमें कह रहा है कि ये एक लाइन है और कह रहा है कि इस तरह से P है, ये M है, ये N है, सॉरी। अब देखिए बेटा, हमने लेट किया, लेट P इज ए पॉइंट which does not lie on line L। कह रहा है ये L लाइन पर नहीं है, एंड PM perpendicular to L, N is a point on line L, beside M। Now in triangle PMN, तो क्या हो जाएगा, एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल N लेस देन 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा बेटा, एंगल N ग्रेटर देन लेस देन एंगल M। तो क्या आएगा बेटा, PM लेस देन PN। तो क्या हो जाएगा, देखिए फिर से इसको मैं समझा देता हूँ।
ये कह रहा है कि शो करिए ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉ फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, जितने भी कह रहा है लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें एक पॉइंट से, नॉट ऑन इट, इस पर नहीं होना चाहिए, इज द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। कह रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये ड्रॉ करते हैं, ये इन सभी से क्या है बेटा, मतलब शॉर्टेस्ट साइड है, मतलब यहाँ जे यहाँ जे यहाँ जे इस तरह से चलती रहेगी, तो सबसे छोटी जो साइड बनेगी ना वो क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। हमने ये कहा कि P है वो कह रहा है इस पर है नहीं, कहाँ, इस लाइन पर, तो पी एम परपेंडिकुलर L, अगर ये परपेंडिकुलर है तो अपने को पता है ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, 90 से छोटा, तो एंगल N है वो क्या है बेटा, 90 से छोटा है, M है वो 90 है, तो इसका मतलब N और M की कंपेयर करें तो M एंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये M है ये इससे बड़ा हो गया, तो ये बड़ा है तो इसकी साइड क्या है बेटा, PN, PN भी किससे बड़ा हो जाएगी, PM से, और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये अपनी एक 7.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर भी क्या हो गया अपना कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके।